हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सर्कल्स, जिसकी एक्सरसाइज 9.3 हम करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 में हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन 1 to 6 कंप्लीट कर लिए थे। इस क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थी, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पे हमें बोला है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स है वो डायमीटर है सर्कल के थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। प्रूव करना है हमें कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे ये सर्कल है। अब यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। इस क्वाड्रिलेटरल को हम नाम दे देते हैं ABCD। ये हो गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसके डायगोनल्स बनाएंगे जो कि सर्कल की क्या हो जाएगी, डायमीटर। ये डायगोनल AC और डायगोनल BD। अब AC और BD क्या है, सर्कल की डायमीटर्स। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये ABCD जो है वो रेक्टेंगल है। सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं डायगोनल AC। AC is diameter of a circle हमने यहां से क्या लिया, AC डायगोनल, और AC डायगोनल क्या है, सर्कल की डायमीटर। तो AC इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब जब भी हमने रूल पढ़ा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जब हाफ सर्कल में डिवाइड होता है, ये क्या हो गया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे अपोजिट एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। वैसे ही सेकंड कंडीशन BD डायगोनल लेते हैं। अगर हम BD अगर डायगोनल लेंगे तो उस पे ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल पे ये अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BD is diameter of a circle और ये अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन आएगा, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में हमें क्या मिला कि सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है। एंगल ABCD ये सारे क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। और सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि जो क्वाड्रिलेटरल था ABCD वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थे, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। यहाँ पे हमें बोला है नॉन पैरेलल साइड्स जो है ट्रेपेजियम की वो इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि वो साइक्लिक है। अब यहाँ पर ट्रेपेजियम की जो अपोजिट नॉन पैरेलल साइड्स होती है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है, बट यहाँ पे हमें गिवन है। यहाँ पे हम ड्रॉ बनाते हैं। ये हमने बनाया है ट्रेपेजियम ABCD। यहाँ पे हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन ABCD is a trapezium। अब पैरेलल साइड्स कौन सी, AB is parallel to DC। और क्या बोला है हमें, नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड्स क्या बोलिए, इक्वल। AD is equal to BC। अब यहां पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, यहां पे हम B से
एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ई तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन बीई, बी को ज्वाइन करा हमने, तो ये दोनों साइड्स जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। एडी इज पैरेलल टू बीई। अब यहाँ पर जब ये हम देख रहे हैं ए बी ई डी, तो यहाँ पे ए डी जो है वो पैरेलल है बी के, ए बी भी पैरेलल है डी ई के। इसको हम लिखते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी ई और ए डी इज पैरेलल टू बी ई। अब ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब ये ए बी ई डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेलल के साथ साथ क्या होती है, इक्वल। मतलब हम लिख सकते हैं एडी इज इक्वल टू बीई, एडी इज इक्वल टू बीई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बट हमें गिवन में क्या था, एडी इज इक्वल टू बीसी है, एडी इज इक्वल टू बीसी, तो इसको हम लिखेंगे एडी इज इक्वल टू बीसी गिवन। अब इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो एडी से एडी कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू बीसी हो जाएगा, बीई इज इक्वल टू बीसी, मतलब बी जो है वो इक्वल हो गया बीसी के। अब ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल बीईसी। इन ट्रायंगल बीईसी, बीईसी में साइड्स क्या है, दोनों इक्वल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीई इज इक्वल टू बीसी। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल, तो इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल्स opposite to equal sides are equal। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब यहाँ पे हमें मिल गया एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, इसको हम मान लेते हैं एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4। अब अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां पर हम देखते हैं ये दोनों जो है वो सेम लाइन पर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब एंगल 4 के इक्वल क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 के इक्वल क्या है, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम जो है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। वहां पे अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये क्या है, अपोजिट एंगल से, इनका एंगल क्या है, 180 डिग्री। मतलब सम ऑफ opposite angles of trapezium is 180 डिग्री। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ट्रेपेजियम के अपोजिट एंगल्स जो है उसका सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या कहलाता है, साइक्लिक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore ABCD is cyclic, hence proved। यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थे, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स EBD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively। Prove that angle ACP equal to angle QCD। 2 सर्कल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट B और C पर। B से 2 लाइन सेगमेंट जो है वो कौन सी है, ABD एंड PBQ। ये 2 लाइन जो है B से जा रही है। अब ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट, सर्कल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके लिए ड्रॉ करा है AD P और Q रिस्पेक्टिवली। प्रूव करना है हमें
ए सी पी जो है वो इक्वल है एंगल ए क्यू सी डी के। प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन, यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा क्योंकि ये लाई कर रहे हैं सेम सेगमेंट पे। कैसे? ए सी पी इज इक्वल टू ए बी पी। एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब यहां से हम देखते हैं ए बी पी जो है वो इक्वल होगा एंगल क्यू बी डी के। अपोजिट एंगल्स, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। ये हो गया सेकेंड पार्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वैसे ही इस साइड हम देखते हैं तो क्यू बी डी और क्यू सी डी दोनों क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि ये लाई कर रहे हैं सेम सेगमेंट पे। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। ये हो गया थर्ड पार्ट। ये भी क्या आएगा? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब थ्री कंडीशन है हमारे पास, इन तीनों को इक्वेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों से हमें क्या मिलेगा? ए सी पी जो है इक्वल है ए बी पी के और ए बी पी इक्वल है क्यू बी पी के। मतलब ए बी पी यहां से कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड में क्यू बी पी है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बच क्या रहा है? ए सी पी और क्यू सी डी। तो यहाँ पे बचेगा हमारा ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। यही हमें लाना था, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थे, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of this circle lie on the third side। यहाँ पे हमें क्या बोला है? डायमीटर से हमें दो सर्कल्स ड्रॉन करने हैं। जैसे कि ये एक डायमीटर है, यहां से एक सर्कल ड्रॉ करा, ये एक डायमीटर है, यहां से एक सर्कल ड्रॉ करा। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। बी सी को हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम देते हैं हम डी। ये लाई करता है थर्ड साइड पर। अब यहां पर गिवन लिखेंगे हम, गिवन टू सर्कल्स with AB and AC as diameter। टू सर्कल है जिनके डायमीटर क्या है? AB और AC। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पे हम A से D ज्वाइन कर देंगे। तो यहां लिखेंगे हम ज्वाइन AD। अब यहां पर देखो, जब हमने ज्वाइन करा AD को तो ये हमें एक सेमी सर्कल दिख रहा है। यहां से ये एक सेमी सर्कल है, इस डायगोनल से ये एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल पे जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट। वैसे एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया सेकेंड। रीजन क्या होगा? एंगल्स ऑन सेमी सर्कल is 90 डिग्री। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को अगर हम ऐड करते हैं ABD प्लस एंगल ADC, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर ABD और ADC दोनों मिलके क्या बना रही है? एक लीनियर पेयर। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ADB एंड
एंगल ADC मेक्स अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो ये दोनों मिलके क्या बना रही है? लीनियर पेयर। देयरफॉर यहाँ पे ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर बना रही है, मतलब ये क्या हो गई? एक स्ट्रेट लाइन। तो BDC, देयरफॉर BDC इज अ स्ट्रेट लाइन एंड D is point lie on BC। यही हमें बताना था, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है BC पर, थर्ड साइड पर। यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। AC जो है वो कॉमन हाइपोटेनस है ट्रायंगल ABC और ADC के। प्रूव करना है हमें एंगल CAD इक्वल है एंगल CBD के। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बनाते हम जिसका सेम कॉमन हाइपोटेनस है AC। इसको नाम दे दिया AC। तो ABCD ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में हो गया। AC क्या है? कॉमन हाइपोटेनस। अब ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस के सामने वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। वैसे ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री। अब दोनों आमने सामने की जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है। अगर इसका हम सम करते हैं, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे इसको हम सर्कल में डाल सकते हैं। ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पर हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ADCB। इसमें एंगल B और एंगल D क्या है? 90 डिग्री के। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड। ये हमारे पास क्या था? गिवन कैसे हुआ? हाइपोटेनस के सामने वाली साइड क्या होती है? 90 डिग्री। तो इससे हमें मिला कि ये B और D क्या है? 90 डिग्री। अब इन दोनों का अगर हम सम करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल B प्लस एंगल D दोनों कितने के? 90 प्लस 90, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो दोनों को मिला के अगर अपोजिट एंगल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 180 डिग्री होता है तो वो क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ADCB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सेम सेगमेंट पर अगर कोई एंगल्स आते हैं तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है? CAD एक ये वाला एंगल इक्वल बताना है हमें CBD के। CBD मतलब यहां हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को हमें इक्वल बताना है। अगर हम DC एक लाइन मानते हैं, एक सेगमेंट मानते हैं, तो वहां से CAD और CBD दोनों क्या है? सेम सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं। तो मतलब दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। रीजन क्या होगा? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट पे जो बने हुए एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 थी, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पे साइक्लिक पैरेललोग्राम बोला है तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर एक पैरेललोग्राम है, मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल ABCD।
अब इस ABCD को हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव हमें करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब यहां पे हम लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो यहां लिखेंगे हम इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये ABCD है, तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो क्या होते हैं 180 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल E प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब यहां पर हमने लिखा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और हमें गिवन क्या था कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब इसको वापस से हम लेंगे, एंगल E प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है। यहाँ पे हमने लिखा एंगल A इक्वल है एंगल C के, तो एंगल C को हम एंगल A लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल A ट्वाइस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। 2 डिवाइड में जाएगा, एंगल A इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करा, एंगल A की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी इक्वल थे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री है, तो बी और डी भी क्या होंगे 90 डिग्री के। इसका मतलब सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री के। तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने क्या होते हैं 90 डिग्री के। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया, और साथ में एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ लाइक माय वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।